And welcome to today's video in which we are going to discuss our chapter number 16 more about light. So now let us start reading the chapter. तो इस चैप्टर में हम लोग लाइट के बारे में ही रीड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड लर्निंग आउटकम्स दे रखी हैं जो आप एक बार रीड कर सकते हो जब हमने पूरा चैप्टर रीड कर लिया फॉर अ क्विक रिकैप। सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। तो बेसिकली देखिए लाइट है क्या, ठीक है। लाइट है एक फॉर्म है एनर्जी का जो हमें इनेबल करता है, जो हमें हेल्प करता है ताकि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं हम उसे देख सकें, हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम डार्क रूम में हैं तभी हम ऑब्वियसली नहीं देख सकते ना, कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का जो हमारे पास अगर कोई भी चीज़ रखी होगी या फिर कोई भी इंसान खड़ा होगा और यू कैन से कि वो हमें कोई भी चीज़ देखने में हेल्प करती है, ठीक है, लाइट। अभी जो ऑब्जेक्ट्स है या फिर जो बॉडीज़ हैं जो सोर्स होते हैं लाइट का या फिर जो लाइट को ट्रांसमिट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो लाइट का सोर्स होते हैं, जो लाइट को इजेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अभी फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो गए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल? सन हो गया, स्टार्स हो गया, बर्निंग कैंडल होगी, फायर फ्लाइज, ठीक है, बल्ब वगैरह हो गया। इन सब की अपनी अपनी लाइट होती है और ये लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए। अभी ऑब्जेक्ट्स जो किसी भी लाइट को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, उनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अभी जो प्लैनेट्स हो गए, मून्स, बुक्स, चेयर्स, यूटेंसिल्स, मिरर्स एंड ह्यूमन बींग्स, अभी ये तो नहीं जगेंगे ना, ये तो लाइट ट्रांसमिट नहीं करेंगे, इसीलिए दीज आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी हम मिरर्स को यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी इमेजेस देख सकें या फिर किसी और की इमेज देख सकें, है ना। अभी मिरर्स जो हैं इल्यूमिनेट करते हैं in sunlight. You may have sometimes used a mirror in sunlight to create an illumination on a room wall. Illumination मतलब reflect. अभी जो मिरर्स हैं वो सनलाइट को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, सनलाइट को भी इल्यूमिनेशन करते हैं, है ना, सनलाइट का भी इल्यूमिनेशन करते हैं। तो आप लोग मतलब अपने कभी ना कभी तो ये ज़रूर किया होगा कि आप मिरर को लेके सनलाइट के सामने करके उसकी मतलब इल्यूमिनेशन करके ऐसे करके खेलते हो ना रूम वॉल पे करके, तो उसको ही हम लोग इल्यूमिनेशन बोलते हैं। अभी आपने मतलब कभी ऐसा सोचा है कि ये मिरर जो है रिफ्लेक्शन कैसे बनाता है, इमेज कैसे बनाता है और इल्यूमिनेशन कैसे बनाता है? अभी ये एक प्रिंसिपल पे आधारित है, ये मतलब एक प्रॉपर्टी पे आधारित है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सब कुछ पॉसिबल किसकी मदद से है? रिफ्लेक्शन की मदद से। ओके, सो इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्शन क्या होती है। अभी जो बीम है, ठीक है, लाइट की, वो एक सरफेस को स्ट्राइक कर रही है। अभी देखो यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखो, तो ये जो है ना आपका क्यू जो है ये क्या है? आपका प्लेन मिरर है, ये मिरर का सिंबल होता है, ठीक है, ऐसे करके ये मिरर का आपका सिंबल हो गया। अभी ये जो यहाँ पे क्या हो रही है? इंसिडेंट रे, पी आपकी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे कौन सी होती है? अ लाइट रे ट्रैवल्ड फ्रॉम द सोर्स टुवर्ड्स द मिरर इज टर्म्ड एज इंसिडेंट रे, कि जो सोर्स से मिरर तक ट्रैवल करती है रे या फिर लाइट, उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो यहाँ पे कौन सी है? पी क्यू, ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि ऑल द बीम ऑफ लाइट विल रिटर्न टू द सेम पोजीशन आफ्टर स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ द मिरर। थस व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी तो उसको वापस भेज दिया जाएगा रिफ्लेक्टेड रे की तरफ। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अभी जो रिफ्लेक्शन है वो मतलब थोड़े से रूल्स फॉलो करती है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स associated with reflection of light are indicated in figure 16.1. अभी यहाँ पे 16.1 फिगर में देखो कि कुछ आपको मतलब नाम दे रखे ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। अभी हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है। अभी जो लाइट रे है जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम अ सोर्स टुवर्ड्स द मिरर, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। कि जो लाइट सोर्स से मिरर तक ट्रैवल कर रही है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, एंड यहाँ पे इंसिडेंट रे है पी क्यू। अभी अगला है कि द लाइट रे दैट इज बाउंस्ड बैक फ्रॉम द मिरर इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्टेड रे, कि जो इंसिडेंट रे है वो मिरर से स्ट्राइक करके वापस आ गई, दैट इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। या फिर दैट इज बाउंस्ड बैक फ्रॉम द मिरर इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्टेड रे, जो यहाँ पे कौन सी है? क्यू आर, क्यू आर ये वाली लाइन होगी, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अभी द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे मीट्स द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कि जहाँ पे जो आपकी इंसिडेंट रे है वो मिरर को मिलती है। मिरर क्या हो गया? ये हो गया, आपकी इंसिडेंट रे ये हो गई, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो यहाँ पे कौन सा है? क्यू इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हेयर,
ठीक है, अभी हमारा अगला है द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज टर्म्ड एज द नॉर्मल NQ। के जिस लाइन को मिरर के परपेंडिकुलर मतलब ऐसे करके 90 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। अभी ये मिरर है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है वो है आपकी नॉर्मल, और यहाँ पे नॉर्मल क्या है Q एंड N, Q to N, ठीक है, वो आपकी नॉर्मल हो गई है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस PQN और I, के जो एंगल है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे ये रही, नॉर्मल ये रहा, अभी इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो यहाँ पे कौन सा है I, एंगल I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी अगला है कि द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो एंगल है बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ये रही आपकी, नॉर्मल ये रही, अब इसके बीच में जो एंगल बन रहा है विच इज़ R, वो क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो है NQR या फिर R, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से होते हैं। अभी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है फ्रॉम एनी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज गवर्न बाय 2 सिंपल लॉज, कि कोई भी रिफ्लेक्शन मतलब बनती है तो वो मतलब 2 सिंपल लॉज पे आधारित है। वो कौन कौन से हैं, कि जो इंसिडेंट रे है, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन मतलब इनका जो पॉइंट है वो एक ही होता है, लाइन द सेम प्लेन। अभी इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही पॉइंट से, एक ही प्लेन से मतलब क्या बोल सकते हो कि अकर हो रही हैं। द नेक्स्ट वन इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, के जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है बिकॉज मतलब बिल्कुल सीधी जाती है, ठीक है, स्ट्राइक होके उसी एंगल पे उसी पैटर्न में वापस आ जाती है, तो इसलिए आप लोग बोल सकते हो कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कौन सा था। अभी देखो यहाँ पे हम लोग डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में आता है, ठीक है, ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है मतलब NQR, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, आपको ये याद रखना है। दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल, इसका मतलब I इक्वल टू R, ठीक है। अभी जो पाथ है रिफ्लेक्टेड रे का ऑफ लाइट कैन बी इजीली प्रेडिक्टेड बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि अभी जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, ठीक है, उसका जो पाथ है या फिर उसका जो रास्ता है वो इजीली मतलब खोजा जा सकता है, इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है बाय दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अभी हम लोग ये एक्टिविटी करने जा रही है, मतलब इसमें बहुत सारे लेटर्स वगैरह हैं। आई नो दैट यू विल गेट अ लिटिल कन्फ्यूज, बट हम लोग इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एक ड्राइंग बोर्ड लेना है और उस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है M एंड N। अभी इस पर आपको एक प्लेन मिरर रख देना है, लाइन M एंड N पे ऐसे करके स्ट्रेट करके रख देना है। अभी आपको क्या करना है, मार्क अ पॉइंट O ऑन द लाइन MM एट द सेंटर ऑफ द मिरर। अभी MM करके यहाँ पे देखिए प्लेस कर दिया गया है, ठीक है, मिरर भी प्लेस कर दिया गया है। अभी आपको क्या करना है, सेंटर में एक O पॉइंट ड्रॉ कर देना है, ठीक है, जैसे फिगर में दिखाया गया है। देन ड्रॉ अ नॉर्मल ON एंड अ लाइन AO विच रिप्रेजेंट्स द इंसिडेंट रे। अभी आपको यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, ON क्या हो गया आपका, यहाँ पे नॉर्मल हो गया। देन AO जो इंसिडेंट रे को मतलब रिप्रेजेंट करती है। नाउ फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल ऑब्जर्व द इमेजेस ऑफ पिन्ड XY इन द मिरर सो दैट दीज इमेजेस अपीयर एज स्ट्रेट लाइन। अभी आपको क्या करना है कि आपको ये इमेज को मतलब ऑब्जर्व करना है जो पिन पे लगी हुई है X एंड Y के, ताकि ये इमेज मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन लगे, ठीक है। यहाँ पे देखो XY की पिन पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, है ना, स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, पिन जो यहाँ पे लगी है वही उधर दिखेंगे मिरर में, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अभी ऑब्जर्व द इमेजेस, फिक्स 2 पिन्स XY ऑन द ड्राइंग शीट वाइल व्यूइंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन अपीयरिंग। अभी यहाँ पे आपको और क्या करना है कि ईदर साइड पे भी XY लगा देना है, ठीक है, पिन वाइल व्यूइंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन अपीयरिंग इन द मिरर। नाउ रिमूव द पिन्स एंड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन BO थ्रू द पॉइंट्स XY। अभी आपको क्या करना है, पिन्स को हटा देना है एंड आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है BO, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर आपकी ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। नाउ रिमूव द ओके
द रे ए ओ रिप्रेजेंट्स द इंसिडेंट रे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एंगल आपका ए ओ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपकी लाइन है ए ओ, ये ऑब्वियसली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी इंसिडेंट रे रिप्रेजेंट कर रही है। अभी जो बी है, बी ओ है आपका फिगर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अभी मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अभी आपको इस एक्टिविटी में, मतलब ये आप खुद भी करके देख सकते हो घर में भी, ये बहुत ज़्यादा इजी एक्टिविटी है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये एंगल आई एंड एंगल आर को मेजर करना है, मतलब जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों को मेजर करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। अभी आपको मतलब कोई भी अगर आपको सिमिलैरिटी लगती है तो इस टेबल में बता देना। मतलब बेसिकली इसमें आपको क्या एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकलता है आपका, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। अब यही इस एक्टिविटी से करते हो कंक्लूड। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन अ प्लेन मिरर, कि एक प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं। अभी वी कैन लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर बाय यूजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी एक प्लेन मिरर में इमेज कहाँ पे होगी, इसका हम लोग पता लगा सकते हैं बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हम लोग एक और एक्टिविटी करने वाले हैं, टू स्टडी द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। अभी आपको क्या करना है, यू विल नीड अ प्लेन मिरर, वाइट पेपर एंड अ कैंडल। इस एक्टिविटी के आपको चाहिए एक प्लेन मिरर चाहिए, वाइट पेपर चाहिए एंड एक मोमबत्ती चाहिए, कैंडल चाहिए। अभी आपको फिर से क्या करना है, लाइन एम ड्रॉ करनी है रिप्रेजेंटिंग मिरर। अभी आपको वर्टिकली जो एम पे आपका मिरर जो है प्लेस कर देना है। अभी प्लेस द कैंडल इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर। देन आपको क्या करना है, जो आपका मिरर है उसके सामने 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक मोमबत्ती प्लेस कर देनी है। एंड consider the two rays OR from the candle striking the mirror at the points R and R respectively. Draw two lines RN to the mirror MM at the points R respectively. Mark the angles of incidence at points R as I1 and I2. अभी देखिए डायग्राम से इसको अच्छी तरह से समझो। हमें पहले क्या बोला गया था कि आपको एक MM लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। MM ये वाली लाइन होगी, उस पर आपको मिरर प्लेस कर देना है। देन आपको एक कैंडल प्लेस करनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, वो भी हो गया। अभी आपको आगे क्या करना है, दैट कंसिडर टू रेज OR कौन सी रेज हो गई, ये OR एंड ये OR, ये दोनों क्या हो गई एट R and R रिस्पेक्टिवली, कि ये दोनों स्ट्राइक कर रही हैं मिरर को, ठीक है। ये आपकी क्या हो सकती है, इंसिडेंट रे हो सकती है, ठीक है। OR आपकी इंसिडेंट रेज हो सकती है और ये मिरर को स्ट्राइक कर रही हैं। अभी आपको फिर क्या करना है, आपको दो नॉर्मल ड्रॉ करने हैं। नॉर्मल मतलब आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू द मिरर, ठीक है। ये आपकी RN एंड RN क्या हो गए, दोनों नॉर्मल हो गए। Then to the mirror MM at the points R respectively. Draw the angles of incidence at point R as I1 and I2. अभी आपको नॉर्मल के इधर वाला कौन सा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ठीक है। ये जो बीच में डिवाइड हो रहा है RN ये क्या हो गया, आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। अभी आपको आगे क्या करना है कि एज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रेज RA RB। अभी आपको क्या करना है कि आपको ये तो पता ही होगा, रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब हमें क्या बताता है कि जो आपका एंगल है इंसिडेंस का एंड जो एंगल है आपका रिफ्लेक्शन का वो दोनों इक्वल होते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपको RA एंड RB ड्रॉ करना है विच शोज द रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया RA एंड RB। एक्सटेंड दीज रेज बैकवर्ड फ्रॉम पॉइंट R एंड R, मार्क द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ दीज एक्सटेंडेड रेज एज I, कि यहाँ जहाँ पे ये मीट करती हैं उसको आपको I स्टेट कर देना है, ठीक है। अभी नाउ लुक इन टू द मिरर एंड ऑब्जर्व द रेज RA एंड RB। अभी आपको मिरर में झांकना है एंड आपको ये दोनों रेज को ऑब्जर्व करना है जो है RA एंड RB। नाउ जॉइन द O एंड I। अभी आपको आगे क्या करना है, O एंड I वाला जो आपका पॉइंट है दोनों को ज्वाइन कर देना है। मेजर द लेंथ OD एंड ID। अभी आप इससे क्या कंक्लूड करोगे, देखो इतना सारा हमने एक्टिविटी करके देखा, आपको समझ भी आ गया होगा। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट में छोड़ दो। अभी देखिए यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि द रेज RA एंड RB अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट I, कि ये जो आपके एंगल हैं RA एंड RB, मतलब ये जो आपकी दोनों रेज हैं ये कहाँ से आई हैं, I से आई हैं, ठीक है। I जो है आपका इनका सोर्स है, ठीक है, ये दोनों वहाँ से आई हैं। द रेज RA एंड RB अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट
आई। देन ओ डी इक्वल टू आई डी की ये जो हमने मेजर किया था इन दोनों का लेंथ, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, लेंथ में ओ डी एंड आई डी। द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, के जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का जिससे रिफ्लेक्शन ले रहा है मिरर, वो रिफ्लेक्शन भी उसके सेम साइज़ का ही होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि द पॉइंट 1 रिप्रेजेंट्स द इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स कैंडल ओ इज़ द इमेज, दिस इज़ अ वर्चुअल इमेज एज इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। कि अभी जो आपका पॉइंट आई है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स जो है कैंडल या फिर जो है ओ, एंड जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज होगी क्योंकि आप इसको एक स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है एंड वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड था ना, तो जो मिरर में रिफ्लेक्शन फॉर्म होगा वो भी सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, के जो प्लेन मिरर में इमेजेस फॉर्म होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी फर्स्ट जो है वो है अपराइट या फिर इरेक्ट। तो जो इमेज फॉर्म होगा इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज अपराइट और इरेक्ट एंड इज नेवर इन्वर्टेड, मतलब अपराइट और इरेक्ट के हमेशा सीधा होगा, और यू कैन से कि हमेशा जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सीधे खड़े हो मिरर के सामने तो ऐसा नहीं है कि आप हैंड स्टैंड करने लग जाओगे, ठीक है, मिरर में। ओके, देन नेक्स्ट वन है साइज। अभी साइज जो है ना इमेज में क्या होता है कि प्लेन मिरर में भी जो रिफ्लेक्शन फॉर्म होती है एंड जो ऑब्जेक्ट है उस दोनों का साइज जो है वो सेम ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे ही ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा दूर होगा या फिर ज़्यादा क्लोज होगा, जो साइज़ है वो सेम ही रहेगा। डिस्टेंस ऑफ द इमेज, कि जो डिस्टेंस है इमेज का, द इमेज फॉर्म्ड इन अ मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज़ फ्रॉम द मिरर, कि जो रिफ्लेक्शन फॉर्म होगा मिरर में वो भी उतने ही डिस्टेंस पे लोकेटेड होगा जितना आपका ऑब्जेक्ट लोकेटेड है। थस इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस नियर द मिरर, जो रिफ्लेक्शन है वो भी नियर आ जाएगा अगर जो ऑब्जेक्ट है उसको नियर प्लेस किया गया है मिरर के। देन द नेक्स्ट वन इज़ अगर ऑब्जेक्ट को आप थोड़ी सी दूर भी रखोगे तो रिफ्लेक्शन है जो वो भी दूर चला जाएगा। अभी ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो विद योर ओन रिफ्लेक्शन बाय मूविंग क्लोजर और फार्दर अवे फ्रॉम द मिरर। अभी आप ये अपनी रिफ्लेक्शन से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, आप शीशे के सामने जा सकते हो, देन अगर आप मूव करोगे, क्लोज मूव करोगे, दूर मूव करोगे, तो जो आपकी रिफ्लेक्शन है वो भी सेम करेगी। लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है, अभी देखो बाकी कोई भी पॉइंट्स में कोई भी चेंज नहीं आया, बट लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है, दैट द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर डिस्प्लेज लैटरल इन्वर्जन। Thus, if you write something on a piece of paper and hold it in the front of mirror, आपने मतलब बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप पीस ऑफ पेपर पे कुछ भी लिखते हो एंड उसको शीशे के सामने लेके जाओगे तो वो जो लेटर है ना वो आपको टेढ़े दिखेंगे। अभी बी हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं ना, बट जब आप बी शीशे के सामने लेके जाओगे तो वो ऐसे दिखेगी, बिकॉज इट इज़ लैटरली इन्वर्टेड, कि जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड पे होगा एंड जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड पे होगा। ओके, वर्चुअल एंड रियल इमेजेस। अभी जो इमेजेस है वो दो टाइप्स की होती हैं, वर्चुअल एंड रियल इमेजेस। अभी जो इमेज है जो एक स्क्रीन पे नहीं उतारी जा सकती उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अभी जो सारे प्लेन मिरर्स हैं वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, एंड जो इमेज जिसको हम लोग एक स्क्रीन पे उतार सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक रियल इमेज। अ पिन होल कैमरा प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, कि जो एक पिन होल कैमरा है वो क्या दिखाता है, एक रियल इमेज दिखाता है। द इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज इन स्फेरिकल मिरर्स आर ऑल्सो जनरली रियल इमेजेस, कि जो इमेजेस लेंसेज में या फिर स्फेरिकल गोल मिरर्स में फॉर्म होती है या फिर स्फीयर शेप्ड मिरर्स में फॉर्म होती हैं वो रियल इमेजेस होती हैं ज़्यादातर। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी जो रिफ्लेक्शन है ना उसके भी टाइप्स होते हैं, उसका टोटल 2 टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्शन के। अभी फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इफ़ अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस द रेज ऑफ लाइट रिमेन पैरेलल इवन आफ्टर द रिफ्लेक्शन एज दे स्ट्राइक द सरफेस एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। कि अगर बीम है, ठीक है, लाइट की, वो इंसिडेंट कर दिया या फिर वो स्ट्राइक करती है एक स्मूथ सरफेस पे या फिर एक हाईली पॉलिश सरफेस पे, तो चाहे ही वो रिफ्लेक्ट हो जाए बट जो लाइट रेज है वो फिर भी पैरेलल रहेंगी। पैरेलल रेज मतलब सेम स्ट्रेट रहेंगी, अलग अलग दिशा में नहीं जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखो पैरेलल मतलब एक दूसरे से ऐसे करके लोकेटेड, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल सीधे पे लोकेटेड, ठीक है। अभी यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन स्ट्राइक कर रही है एंड वापस जाएगी तब भी वो वैसी ही रहेगी, सो दिस इज कॉल्ड अ रेगुलर रिफ्लेक्शन।
देयरफॉर दे विल मूव अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन एंड फॉर्म अ पैरेलल बीम, के वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अभी यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, देन वो सेम डायरेक्शन में मूव कर, ऐसा तो नहीं है कि एक रे वहाँ पे जा रही है, एक रे वहाँ पे जा रही है, एक रे वहाँ पे जा रही है, नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच द पैरेलल रेज ऑफ लाइट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। कि ऐसी रिफ्लेक्शन जिसमें जो पैरेलल रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही रहें, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब जो प्लेन मिरर्स हैं, पॉलिश्ड मेटल्स हैं, ऑन स्टिल वाटर, मतलब जो पानी हिलता वगैरह नहीं है, ठीक है, तो उस पर क्या होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉर्म होती है ज़्यादातर। सो द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सर्फेसिस इज़ अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कॉजेज ग्लेयर, कॉजेज ग्लेयर मतलब अगर आप उस पर ज़्यादा देर तक देखोगे तो आपकी आंखें में मतलब मतलब अनईजी सी फीलिंग आने लगेगी। दिस इज़ द रीज़न वाई यू ऑब्जर्व अ ग्लेयर व्हेन सनलाइट और लाइट फ्रॉम अ बल्ब शाइन्स ऑन द सर्फेस ऑफ प्लेन मिरर, पॉलिश्ड मेटल्स एंड स्टिल वाटर। तो यही मतलब रीज़न है कि आपको एक ग्लेयर दिखाई देगी जब भी आप जो सनलाइट है या फिर बल्ब है वो शाइन करता है ऑन द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर्स। अभी जो पॉलिश्ड मेटल्स हैं एंड स्टिल वाटर्स में भी सेम ही आपका यूज़ होता है। हाउएवर जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो एक कैमरा को मतलब हेल्प करती है ताकि वो एक अच्छी सी पिक्चर, एक शार्प पिक्चर निकाल सके। इरेग्युलर रिफ्लेक्शन, व्हाट इज इरेग्युलर रिफ्लेक्शन? सो इफ अ बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस, द रेज ऑफ लाइट डू नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस। कि जो एक बीम है पैरेलल रेज की वो फॉल कर रही है एक रफ सरफेस पे, एक अनइवन सरफेस पे, ठीक है, तो जो रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल नहीं रहेंगी आफ्टर ए रिफ्लेक्शन। अभी जो इंसिडेंट रे है वो तो देखिए अच्छी तरह से पैरेलल है, अच्छी तरह से एक ही वे में है, बट जब भी वो स्ट्राइक करेगी या फिर जो उसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल नहीं होगी, वो सारी अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। देयरफॉर दे विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड डू नॉट फॉर्म पैरेलल बीम, एंड पैरेलल बीम फॉर्म नहीं करेंगी। इसी टाइप की रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। ये आपकी डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है कि सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच पैरेलल रेज ऑफ इंसिडेंट लाइट डू नॉट रिमेन पैरेलल, irregular or diffused reflection. So this was our today's video. I hope that you understood the chapter like good. So I will meet you in the next video. Bye bye.